नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों में लल्लन टॉप, इंडिया टुडे, फर्स्ट पोस्ट जैसे सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने टेक जियांट्स के बड़े ले-ऑफिंग के बारे में बात की है। उन्होंने बात की है आईटी इंडस्ट्री में होने वाले जॉब्स के डिप्स के बारे में। इट इज़ अ काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन फॉर दोज़ हू आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री। ये उन लोगों के लिए भी एक पैनिक सिचुएशन है जो स्टूडेंट्स इस वक्त इस इंडस्ट्री में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी की, जहां पर इस वक्त ग्लोबली ऑलमोस्ट 40 लैक्स जॉब ओपनिंग्स हैं विद रियली गुड पैकेजेस, और उस सेक्टर का नाम है साइबर सिक्योरिटी। इसी टॉपिक पर बेटर इंसाइट्स के लिए हमने इनवाइट किया है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर रवि श्रीवास्तव जी को। आज वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से है साइबर सिक्योरिटी में हम अपना करियर बना सकते हैं। वो ये भी बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी में किस किस तरह के प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। तो आइए जॉब अपॉर्चुनिटी के इस ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर रवि श्रीवास्तव जी से। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है करियर इन साइबर सिक्योरिटी। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बहुत सारी आईटी जॉब्स जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारा काम खुद कर सकता है और इसलिए बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर जा रही हैं या जाने वाली हैं। पर साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें जॉब ना कि सिर्फ इंक्रीज हो रही हैं, बल्कि बहुत सारी वेकेंट जॉब अभी भी अवेलेबल हैं। और ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे डिजिटल अडॉप्शन बढ़ रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि रैंसमवेयर अटैक हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, डेटा थेफ्ट हो गया। इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर होते हैं। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो इंडिया के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत सारा अटैक हुआ था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रही हैं, उसके बाद भी वो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर नहीं कर पा रही हैं, और उसकी वजह है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कमी। एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, 2024 में 4 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शॉर्ट थे। मतलब अराउंड 40 लाख लोगों की ज़रूरत थी जो उपलब्ध नहीं थे। ISC 2 की रिपोर्ट के हिसाब से ये आंकड़ा 4.7 मिलियन का है। यानी कि 2024 में ऑलमोस्ट 47 लैक्स साइबर सिक्योरिटी जॉब्स अवेलेबल थी, पर उनको फुलफिल करने वाले लोग नहीं थे। 2025 में ये आंकड़ा और बढ़ गया है। इस तरह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग उसको फिल नहीं कर पा रहे हैं। हमें ज़रूरत है एक्सपर्ट्स की और उन लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कर सकें। इसलिए साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आज हम बात करेंगे कुछ उन रोल्स की जो साइबर सिक्योरिटी में प्ले किए जाते हैं और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो हाई लेवल पे अगर देखा जाए तो 3 तरह के रोल्स हैं। पहला है ऑफेंसिव, दूसरा है डिफेंसिव और तीसरा है कंप्लायंस का। ऑफेंसिव में एथिकल हैकर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स और बग बाउंटी हंटर्स आते हैं। एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स का काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सॉल्यूशंस को टेस्ट करना और चेक करना कि क्या उनको हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ताकि कोई भी बाहरी हैकर उसको हैक करे उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन उसको टेस्ट करके उन वल्नरेबिलिटीज़ को रेमेडिएट कर ले। फिर उसके बाद आते हैं बग बाउंटी हंटर्स, जिनका काम है किसी भी सॉल्यूशन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढना और उन बग्स को रिपोर्ट करना OEMs को या वेंडर्स को। OEMs और वेंडर्स इसके बदले में उनको रिवॉर्ड या बाउंटी देते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसकी कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें अगर उनका सॉल्यूशन, उनका सॉफ्टवेयर हैक किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिफेंसिव साइड की। तो डिफेंसिव साइड में सबसे पहले एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बात करते हैं। एंड पॉइंट जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स, मोबाइल फ़ोन्स, इनको सिक्योर करने के लिए जिन सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कॉन्फ़िगर करना और उसको मैनेज करना,
ये काम है एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का, जिसमें एंटी मेलवेयर सोल्यूशन हो सकते हैं, डेटा लीक प्रिवेंशन सोल्यूशन हो सकते हैं, HIDS HIPS सोल्यूशंस हो सकते हैं, EDR सोल्यूशंस हो सकते हैं, या और भी बहुत सारे ज़ीरो ट्रस्ट के सोल्यूशंस हो सकते हैं। इन सोल्यूशंस को कॉन्फ़िगर करना, उनको मैनेज करना, ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आते हैं, जो फायरवॉल, IDS IPS, WAF, DDoS प्रिवेंशन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस, इस तरह के सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और मैनेज करते हैं। उन्हें हम नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल कहते हैं। फिर हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस की और उनके एक्सपर्ट्स की। सो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कवर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उन वल्नरेबिलिटीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस के सॉल्यूशंस में, एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर्स में मौजूद है। और उसके एक्सपर्ट्स उनको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस उसको रेमेडिएट कर सकें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कर सकें। इसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर मैनेजर और इंसिडेंट रिस्पांस मैनेजर। सॉफ्ट मैनेजर का काम है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को मैनेज करना, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को 24/7 मॉनिटर करता है। और इंसिडेंट रिस्पांस मैनेजर का काम है उन इंसिडेंट्स पे काम करना और उन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को क्लोज करना। फिर हम बात करते हैं फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स की। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो किसी इंसिडेंट के होने के बाद कॉज ऑफ द इंसिडेंट डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उस इंसिडेंट के एविडेंस को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफिक एक्सपर्ट्स की, जो ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को एन्क्रिप्शन से सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। दे आर द एक्सपर्ट्स इन एन्क्रिप्शन एंड डिफरेंट एल्गोरिथम्स। अब आप बात करेंगे कंप्लायंस प्रोफेशनल्स की, जिसमें आते हैं डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, ऑडिटर्स और कंप्लायंस एक्सपर्ट्स। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या कंप्लायंस एक्सपर्ट्स का काम है कि वो आइडेंटिफाई करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन से रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस रिलेवेंट हैं, उससे रिलेटेड कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं और वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं। ऑडिटर का काम है उन कंट्रोल्स को टेस्ट करना और चेक करना अगर वो कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड हैं और काम कर रहे हैं। तो जो हमारे कंप्लायंस एक्सपर्ट्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं टू मीट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ सीनियर रोल्स की, जैसे कि एक रोल है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर को सिक्योर करना, या कहा जाए तो एक सिक्योर आर्किटेक्चर बनाना, एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना जो एक फोर्ट की तरह काम करे, जो किसी भी अटैक्स को रोक सकता हो। तो वो हेल्प करते हैं सॉल्यूशनिंग टीम को, एप्लीकेशन टीम को, नेटवर्क टीम को, डिफरेंट टीम्स को टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड क्रिएट एन आर्किटेक्चर विच कैन प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ अटैक। फिर एक मैनेजमेंट का रोल है जिसे हम सीजो के नाम से जानते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। CISO is the person who is responsible for overall security of any organization. So all the offensive, defensive and compliances, everything is the responsibility of Chief Information Security Officer. इन सब के अलावा और भी बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट का है, DevSecOps एक्सपर्ट्स का है, फिर मैलवेयर एनालिसिस का है, थ्रेट हंटिंग का है, थ्रेट मॉडलिंग का है, थ्रेट इंटेलिजेंस का है। इस तरह के और भी बहुत सारे रोल्स हैं। तो हमने आज उन रोल्स की बात की जो बहुत कॉमन है, बहुत प्रोमिनेंट हैं और जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उन रिक्वायर्ड स्किल्स की जिनको डेवलप करके आप इन रोल्स को प्ले कर सकते हैं या इन जॉब्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो दोस्तों, आज रवि श्रीवास्तव जी ने हमें साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मल्टीपल जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम हर एक प्रोफाइल के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। उनसे जुड़ी हुई क्या तैयारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि उनमें क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं, कुछ पेड कोर्सेस हैं और कुछ MIT जैसी यूनिवर्सिटी के फ्री कोर्सेस भी हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड को आप मिस ना करें। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।